प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। नागपुर हिंसा को बीते 48 घंटे से अब ज्यादा वक्त हो गया है। पुलिस पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब तक इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 57 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 46 धाराएं भी शामिल है। कुल मिलाकर के पुलिस ने इस पूरे मामले में 51 आरोपियों को नामजद किया है। साथ ही साथ 300 अज्ञात लोगों के नाम भी मुकदमा लिखा गया है और अब तक 46 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एफआईआर में हुए खुलासे अब हैरान कर देने वाले हैं। एक प्री प्लान के तहत किस तरह नागपुर में हिंसा कराई गई, किस तरीके से एक अफवाह फैलाई गई, किस तरीके से अचानक 20 से 30 लोगों की जो भीड़ थी वो बढ़ करके 500 से 600 लोगों की हो गई। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की तस्वीर और नाम भी अब सामने आ गया है। तो सबसे पहले अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन एफआईआर में आखिर लिखा क्या गया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 5 एफआईआर है। एक एफआईआर बजरंग दल के खिलाफ हुई थी सुबह ही, यानी कि सोमवार की सुबह ही बजरंग दल के खिलाफ एक एफआईआर की गई थी, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो शाम को हिंसा भड़की है उसको लेकर के भी 4 और एफआईआर कराई गई हैं। पहली एफआईआर में कहा गया है कि शिवाजी की मूर्ति के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब का प्रतीकात्मक पुतला फूका, जिसके विरोध में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम शमीम खान ने पुलिस स्टेशन के बाहर 40 से 50 लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने हिंदू संगठन के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया, लेकिन यही लोग ठीक उसी दिन शाम के 4 बजे फिर शिवाजी की मूर्ति के पास पहुंचे और वहां 400 से 500 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। जितने लोग वहां इकट्ठा हुए थे वो सब घातक हथियारों से लैस थे। तभी दंगे के लिए उकसाने वाले भाषण भी शुरू किए गए। भीड़ से कहा गया कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, इन्हें या किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ना चाहिए। भीड़ ने हथियार निकाले और हवा में लहराकर उनको दहशत भी फैलाया। वहीं दूसरे एफआईआर में यह दर्ज किया गया है कि भीड़ आगे बढ़ी और फिर भागलपुरा में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मियों पर घातक हथियार पत्थरों से हमला किया, उन्हें घायल किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों पर जमकर पेट्रोल बम भी फेंके गए। तीसरी एफआईआर बताती है कि भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को किस तरीके से घेरा। एक अधिकारी पर एक 15 साल के लड़के ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिससे पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ कह रही थी कि तुम हिंदू समाज के पुलिस हो, तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की है। इस तरीके से यह अफवाह फैलाई गई थी और साथ ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ड्यूटी में जो अन्य पुलिसकर्मी तैनात थे उन पर भी धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। इस तरीके से पूरा ये दर्ज किया गया है। पर सबसे चौंकाने वाला जो डिटेल है, जो बातें हैं, वो चौथी एफआईआर में। उसमें बताया गया है कि जब ये पूरा अफरा तफरी का माहौल नागपुर में फैल गया था, 3 से 4 ऐसी जगह थी जहां पर हिंसा भड़क चुकी थी, उसी वक्त अंधेरे का फायदा उठा करके आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल से इसी भीड़ ने अश्लील हरकत की। उसकी वर्दी और उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि उस महिला पुलिस अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, दूसरी महिलाओं के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया गया, उनका यौन उत्पीड़न किया गया। कुछ महिला कर्मचारियों को देखकर भद्दे भद्दे इशारे और कमेंट किए गए। महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है, ये ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। तो वहाँ पे पहला सरकार को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ इंटेलिजेंस फेलियर था, या अगर इंटेलिजेंस आपके पास थी फिर भी आपने एक्ट नहीं किया तो जानबूझ के आपने वो जो दंगल हुई वो आपने करवा दी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। वीएचपी और बजरंग दल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में। अबे कोई भी बंदा हो, कोई भी समाज का हो या कोई भी पार्टी या संगठन का हो, अगर वो
पुलिस पे दगड़ फेंक करता है या किसी के घर के ऊपर दगड़ फेंक करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। कौन कौन से संगठन के वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है कि वहां पे लॉ एंड सेफ्टी की सिचुएशन वहां पे हुई थी कि नहीं हुई थी। वहां पे डेफिनेटली अड़चन बहुत बड़ी हुई थी। जो वहां पे इन्वॉल्व थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर नागपुर हिंसा को लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी अब जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से नागपुर हिंसा के लिए दोषी बताया गया, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि विपक्ष को जलन है इसलिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के अब वो साथ खड़ी हो गई है। उधर आज आरएसएस ने भी जो नागपुर में हिंसा हुई है और औरंगजेब की कब्र को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के अपना पहला बयान दिया। जब औरंगजेब की कब्र पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुनील आंबेकर जो हैं, उन्होंने कहा कि आज के युग में औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हुए उसको लेकर अब एफआईआर बजरंग दल और बीएचपी के खिलाफ दर्ज किए हैं महाराष्ट्र पुलिस ने। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही, वरना तो हम लोग समझते थे दूसरों के खिलाफ होगी। आज दुख की बात यही है जी सर कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप वगैरह ये नहीं होता, लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है ये फेल हो गया। पिछले 2.5 वर्षों से जब से महायुति सरकार स्थापित हुई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जनता और खास करके जरूरतमंद जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको न्याय पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा सकारात्मक काम कर रही है। और कुछ लोग में जो जलन है, ईर्ष्या है, इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. And right now we've also have the police also investigating this. What is your take? What is the RSS take on this? It was led by the VHP there. What do you think is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant.